अरे बेटा, ये बर्तन, अलमारी, सोफा ये सब बेकार हो चुके हैं। बहुत जल्दी घर में बहू आने वाली, इसलिए तू ये सारा कबाड़ा जमीन के नीचे वाले घर में रखवा दे। ये सही फैसला लिया माँ, अपने जमीन के नीचे वाला घर ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। घर का कबाड़ा उसी में रख दो। अच्छा ठीक है, मैं रखवा देता हूँ, पर ये बर्तन जैसी छोटी मोटी चीज आप सब ले चलो। इस तरह दोनों सास बहू खराब बर्तन गैस चूल्हा लेकर जमीन के नीचे वाले घर में जाती हैं और रसोई में रख देती हैं। तो वहीं विशाल कुछ आदमियों के साथ मिलकर सोफा अलमारी जैसी भारी चीजें जमीन के नीचे रखवाता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द विशाल की शादी गरिमा से हो जाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम खाने में ऑमलेट, चिकन, चिकन टिक्का और बिरयानी बना लेना। ईयू, माँ जी, आप लोगों को विशाल ने बताया नहीं क्या कि मैं वेजिटेरियन हूँ? और अब तो विशाल जी ने भी छोड़ दिया नॉनवेज खाना। ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ जी? भाभी, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। मैंने गरिमा के लिए नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। पर बहू, हमें तो नॉनवेज खाने की आदत है। हमारे घर में तो 3 टाइम नॉनवेज बनता है। पर कोई बात नहीं, अगर तू नॉनवेज नहीं खाती तो जिस दिन हमारे घर में वेजिटेरियन बनेगा उस दिन हम तेरी पहली रसोई करवा देंगे। क्योंकि गरिमा वेजिटेरियन थी, इसलिए शोभा उस दिन उसकी पहली रसोई नहीं करवाती और पूरा परिवार नॉनवेज बनाकर खाता है। तो वहीं गरिमा अपने कमरे में बैठी होती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और शाम को विशाल गरिमा के लिए कुछ खाने के लिए लाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। देवरानी जी, कभी हमारे साथ भी बैठकर खाना खा लो। नहीं जेठानी जी, मैं आप लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। नॉनवेज देखकर मेरा मन मचलता है और यहाँ कितनी बदबू आ रही है। आप मुझसे थोड़ा दूर खड़े होकर बात कीजिए। लगता है आज आपने फिश बनाई है। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। माफ करना दीदी, पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। निधि मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। बहू, आज हम खाने में कुछ वेजिटेरियन खाने की सोच रहे हैं, इसलिए तू रसोई में कुछ खाना बना ले। इस तरह आज तेरी पहली रसोई भी हो जाएगी। क्या? आज वेजिटेरियन बनेगा? निधि भाभी, आप मेरे लिए ऑमलेट बना देना, मैं पूरा वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकती। हाँ, क्यों नहीं। चलो देवरानी जी, आज साथ में खाना बनाते हैं। अपनी सास के कहने पर गरिमा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में घुसते ही उसे बदबू आती, पर फिर भी वो अपना मुंह दबाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। और वो देखती है कि फ्रिज में अंडे और फ्राई की हुई मछलियां रखी हैं, जिसे देख गरिमा को उल्टी होने लगती है और वो जल्दी वॉशरूम में जाकर उल्टियां करती है। ये भगवान, कैसा परिवार है, इन्होंने तो फ्रिज तक को नहीं छोड़ा। अगर कभी इनके घर में कोई साधु संत आ जाए तो ये उनको एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते। कैसे खाऊंगी मैं इनके बर्तन में खाना? परेशान होकर गरिमा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद निधि वहां आती है। गरिमा, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो, पर जाने से पहले बता तो देती। यहाँ कमरे में आकर लेट गई हो। दीदी, माफ करना, पर मुझसे उस रसोई में काम नहीं होगा। आप लोगों ने फ्रिज में भी नॉन वेज रखा हुआ है और वेज बनाने के लिए भी अलग से कोई बर्तन नहीं है। मैं अपने लिए किस में खाना बनाऊं? गरिमा, बहानेबाजी कम करो। बर्तनों में खाना लगा नहीं रहता, सारे बर्तन साफ हैं। माफ करो दीदी, मेरी बस की नहीं है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ? खुद तो नॉनवेज खाती नहीं है, तुम्हें भी वेजिटेरियन बना दिया। और एक बात बताओ, तुम भी तो अब वेजिटेरियन हो। जब तुम हमारे साथ खा सकते हो तो इसे क्या दिक्कत है? भाभी, जो नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर गरिमा, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका उपाय निकाल लिया है। अब से तुम जमीन के नीचे अपनी रसोई में हम दोनों के लिए खाना बनाना। देवर जी, आप तो अपनी बीवी के गुलाम ही बन गए हैं। बिना माँ जी से इजाजत लिए नीचे का घर अपनी बीवी को दे रहे हैं। भाभी, नीचे का घर खाली ही तो रहता है और मैं माँ से बात कर लूंगा, वो मना नहीं करेंगी। गरिमा की ऐसी हालत देखकर विशाल अपनी माँ से नीचे वाले घर के लिए बात करता है और शोभा की मंजूरी मिलने पर विशाल गरिमा को अपने साथ जमीन के नीचे घर में ले जाता है। यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए जमीन के नीचे वाले घर की ऐसी हालत है। पर तुम इसकी सफाई कर लेना और मैं शाम तक बर्तन ला दूंगा। तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर अपने लिए खाना बनाना। विशाल गरिमा को जमीन के नीचे वाला अपना घर दिखाता है, जहाँ पर घर का सारा कूड़ा और वेस्ट सामान रखा था। अब गरिमा अपने नीचे घर की रसोई को साफ करती है और खाना बनाने के लिए नए बर्तन, चूल्हा, सिलेंडर लाती है और रात को अकेली खाना बनाती है। यहाँ कितनी घुटन हो रही है। सब ऊपर आराम से खाना बना रहे हैं और मैं अकेले खाना बना रही हूँ। अरे गरिमा, खुशबू तो खाने की बहुत अच्छी आ रही है। लगता है खाना बन गया। और तुम अकेली कहाँ हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम दोनों यहीं पर मिलकर एक साथ खाते हैं। इतना बोलकर गरिमा अपना और विशाल का खाना निकालती है
और दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर में गरिमा अकेली नीचे खाना खाकर ऊपर जाती है और शीला गरिमा को परेशान करने लगती है। आ गई भाभी जमीन के नीचे खाना खाकर। अब आओ बिरयानी भी खा लो। शीला, तुम जानती हो ना मैं वेजिटेरियन हूँ। रुको, मैं बिरयानी में से पीस हटा देती हूँ, फिर ये भी वेजिटेरियन हो जाएगा। शीला, तू क्यों भाभी को तंग करती? अगर अब तूने बहू को परेशान किया तो तेरी खैर नहीं। शीला की हरकतों पर शोभा उसे डांटती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी अकेली गरिमा जमीन के नीचे अपनी रसोई में खाना बनाती है, तो वहीं निधि ऊपर रसोई में नॉनवेज बनाती है। कितनी परेशानी हो रही है मुझे जमीन के नीचे रसोई में खाना बनाने में। आज तो विशाल जी भी लेट घर आएंगे, उनका खाना भी मुझे ऊपर लेकर जाना है। आज तो मुझे अकेले ही यहाँ पर खाना होगा। इतना बोलकर गरिमा अकेले खाने के लिए बैठ जाती है और तभी एक चूहा उसके ऊपर आ जाता है और वो डर जाती है और बिना खाए ऊपर कमरे में आकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब विशाल घर आता है तो वो सारी बात विशाल को बताती है। अरे यार, चूहा ही तो था, चलो चलकर खाना खा लो। नहीं, नीचे जमीन की रसोई में मुझे बहुत डर लगता है। तुम एक काम करो, खाना लेकर ऊपर ही आ जाओ। अगर इसी तरह से डरती रहोगी तो भूखी रह जाओगी। चलो नीचे, मैं हूं ना साथ में। विशाल गरिमा को अपने साथ जबरदस्ती नीचे ले जाता है, जहां वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। एक परेशानी कम थी क्या जो ये दूसरी आ गई? आखिर कब तक हम इन्हीं परेशानियों को झेलकर जमीन के नीचे अकेले इस तरह से खाना बनाएंगे और खाएंगे ऊपर? पूरा परिवार कितने मजे से खाना खाता है। ये लोग क्या नॉनवेज खाना कम नहीं कर सकते? अगर यही बात भाभी ने तुमसे कह दी तो क्या करोगी? चलो खाना लेकर ऊपर चलते हैं, मैं कल लाइट लगा दूंगा। विशाल गरिमा के साथ अपने कमरे में खाना लेकर जाता है और सुबह एक नई लाइट लगा देता है। पर अगली सुबह जब गरिमा खाना बनाने के लिए नीचे जाती है तो उसे काफी बदबू आती है और वो खाना नहीं बना पाती और ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर देखती है कि पूरा परिवार एक साथ नॉनवेज खा रहा है और तभी निधि गरिमा से कहती है। गरिमा, जब से तुमने नीचे की रसोई ली है तब से घर का कोई काम नहीं करती। आज सारे बर्तन धो लेना। मेरे सामने नॉनवेज मत खाओ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं इन बर्तनों को साफ नहीं कर पाऊंगी। पहले आप ये सारी हड्डियां फेंको। इतना बोलते बोलते गरिमा अब बेहोश हो जाती है और गरिमा की ऐसी हालत देखकर अब शोभा को भी एहसास होता है कि नीचे अकेले रसोई में कितनी समस्याओं का सामना करके गरिमा अपने लिए खाना बना रही है। बहू, तुझे होश आ गया? मुझे समझना चाहिए था कि तू किस तरह जमीन के नीचे रसोई में खाना बना रही है और खा रही है। हम तो 10 मिनट भी नीचे जमीन में खड़े नहीं हो पाए और तू इतने दिनों से इतनी मुसीबत का सामना कर रही थी। इसीलिए मैंने सोच लिया है हम ऊपर ही तेरे लिए अलग रसोई बनाएंगे। और बड़ी बहू, अगर अब तूने कभी भी गरिमा बहू को परेशान किया या तू उसकी कभी रसोई में गई तो मैं तुझे नीचे की रसोई दे दूंगी। फिर तू नीचे रसोई में हम सबके लिए नॉनवेज बनाना। माँ जी, मैं गरिमा को परेशान नहीं करती थी, बस उसके साथ थोड़ा मस्ती करती थी। पर मुझे अब समझ आ गया है कि जो नॉनवेज नहीं खाता उसके लिए नॉनवेज वालों के साथ रहना भी बहुत मुश्किल होता है। और जब गरिमा हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं अपनी देवरानी की परेशानी क्यों नहीं समझ सकती। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है। वैसे आप में से भी है कोई गरिमा जैसा जिसे नॉनवेज की स्मेल तक पसंद नहीं है? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।